जयपुर से दिल्ली के लिए जल्द ही दौड़ेंगी डबल डेकर ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने 39 ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी है। हालांकि ट्रेनों के संचालन की दिनांक अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। जोनल रेलवे अपने स्तर पर ट्रेनों के संचालन की तारीख तय करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, किस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी प्लान की गई है, आगे की तैयारी किस तरीके से की गई है? देखिए मनीषा, त्योहारी सीजन में यात्रियों को एक रेलवे बोर्ड की ओर से बहुत ही बड़ा यानी कि जो राहत है जो वो दी जा रही है, जिसमें बात यह है कि देश भर में 39 जो ट्रेनें हैं वो और शुरू की जा रही है, जिसमें जयपुर से दिल्ली जो डबल डेकर ट्रेन है वो भी शामिल है। बात करें तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण के चलते लगातार जो ट्रेनों की आवाजाही में रोक लगी हुई थी, हालांकि स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी गई थी, लेकिन सामान्य रूप से जो अन्य जो ट्रेनें थी, जो स्पेशल जैसे शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस सहित जो तमाम जो ट्रेनें थी वो उनका संचालन बंद था। लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने उन सभी ट्रेनों को संचालित करने की अनुमति है वो दे दी गई है, जिसमें 39 ट्रेनें जो जयपुर सहित जो देश भर के जो बड़े शहर है उनके बीच चलेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जो मंडल कार्यालय है वहां पर निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर ट्रेनों के संचालन की जो कार्यकारिणी है, वो समय सारणी है वो तय करें और उसी के अनुसार कोरोना संक्रमण के बीच में जहां त्योहारी सीजन चल रहा है उस बीच यात्रियों को राहत प्रदान करे। बात करें तो 15 से 30 नवंबर के बीच में तकरीबन भारतीय रेलवे 200 से अधिक ट्रेनों का संचालन करने की जो तैयारी है वो की जा चुकी है, जिसमें यात्रियों को राहत देने के लिए ये एक पूरी जो समय सारणी है वो तैयार कर रहा है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण के बीच में जो ट्रेनों का संचालन हो रहा है उसमें विशेष रूप से तैयारी ये की गई है कि कोरोना संक्रमण से कैसे बचाया जाए, यात्रियों को इसको विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए अलग से जो एसओपी है वो जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो यात्रियों को अलग से जो कोविड केयर जो किट है वो साथ रखनी होगी, यानी कि उसमें मास्क है, सैनिटाइजर है और जो अन्य जो जरूरत की जो दवाइयां हैं वो साथ उनको रखनी होगी ताकि कोरोना संक्रमण से वो बचा जा सके। साथ साथ बात करें तो जो स्लीपर कोच है उन पे भी अलग से सैनिटाइजर है वो किया जाएगा। साथ साथ ट्रेनों के बाहर जो डिब्बे हैं वहां पर सैनिटाइजर रखा जाएगा ताकि अंदर जाने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा सके जो यात्रियों को। इसकी भी विशेष तैयारी है वो की जा रही है। 39 ट्रेनों का जहां संचालन होगा उसके लिए समय सारणी है वो तय की जा रही है और आईसीआरटीसी के तहत जो बुकिंग है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके लिए भी अलग से जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है ताकि यात्रियों को पता चल सके कि कब कौन सी ट्रेन है और किस समय संचालित होगी, इसका भी विशेष जो ध्यान है वो रखा गया है। जिस तरह से रेलवे बोर्ड ने पहले भी कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के बीच में जहां स्पेशल ट्रेनें संचालित की गई उसमें भी यात्रियों की विशेष ध्यान रखा गया है। कोरोना संक्रमण से उनको कैसे बचाया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाए, इन सब बातों को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। लेकिन त्योहारी सीजन में एक और जो यात्रियों को बड़ा राहत है वो रेलवे बोर्ड की ओर से दिया जा रहा है। जी मनीषा। बिल्कुल लोकेश, देखिए हालांकि तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। इस बीच गौरतलब ये भी है कि 17 अक्टूबर से तेजस भी फिर से शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, 17 अक्टूबर से जो तेजस्वी जो ट्रेन है उसका संचालन हो रहा है साथ, क्योंकि जिस तरह से तकरीबन 7 महीने से लगातार तेजस्वी जो ट्रेनों का संचालन है वो बंद था और अब रेलवे बोर्ड की ओर से ये ऐलान कर दिया गया है कि 17 जो अक्टूबर से वो जो आईसीआरटीसी के तहत उसमें ऑनलाइन बुकिंग करवा सकेंगे और फिर से उनका जो संचालन है वो होगा। इस दौरान भी कोरोना संक्रमण और प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ साथ बात करें तो उसके अलावा जो भी राजधानी और जो एक्सप्रेस है या बात करें तो जो अन्य जो स्पेशल ट्रेनें जो संचालित होती थी उनको भी शुरू करने का जो 39 ट्रेनों में है वो उनमें भी कैटेगरी रखी गई है ताकि वो भी ट्रेनें हैं, शताब्दी है, राजधानी, जो अन्य जो ट्रेनें हैं उनको भी संचालित किया जाए। और तो जो 39 ट्रेनें जो बताई गई है उसमें वो ट्रेनें भी है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके और क्योंकि त्योहारी सीजन के चलते
बड़ी संख्या में जो यात्रियों का जो आना जाना है वो लगा रहेगा। और उसी को देखते हुए तकरीबन जो 15 से 30 नवंबर के बीच में रेलवे बोर्ड ने 200 से अधिक ट्रेनें संचालित करने का जो फैसला है वो लिया गया है। उसमें भी समय सारणी है वो जल्द जारी कर दी जाएगी। और उसी के बिल्कुल लोकेश, देखिए बहुत ही जल्द जो तारीखों का ऐलान है वो भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच ये जानकारी ये भी दे दें कि गौरतलब ये भी है कि 17 अक्टूबर से एक बार फिर से तेजस भी पटरी पर लौटेगी और रेलवे बोर्ड ने 39 ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी है। एसओपी उसके लिए नई जारी की गई है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का खास तौर पर यहां ख्याल रखा जाएगा।